बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। आज की चर्चा में हम लोक प्रशासन का दूसरे समाज विज्ञान के विषयों से संबंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से संबंध के बारे में समझा। आज हम लोक प्रशासन तथा विधि शास्त्र कानून के साथ संबंध के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लोक प्रशासन और विधि शास्त्र का उतना ही निकट संबंध है जितना कि हम लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच समझते हैं। यदि राजनीतिक विज्ञान लोक प्रशासन को सैद्धांतिक आधार उपलब्ध कराता है तो कानून प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करता है। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में ये जाना कि राजनीतिक विज्ञान नीति निर्माण करवाता है, मूल्य की चर्चा करता है, मूल्यों के बारे में बात करता है, तो वह एक तरह से सैद्धांतिक आधार देता है प्रशासन को। प्रशासन को क्या करना है ये बताता है। लेकिन कानून जो है वो इसे एक प्रक्रियात्मक ढांचा यानी एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क देता है। किसी काम को कैसे करा जाएगा, उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, जितने भी भेदभाव अगर प्रशासन कर सके मान लीजिए उसको मिटा देता है कानून। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कानून की दृष्टि में सब समान हैं तो प्रशासन को उस बात को मान करके जब अपना क्रियाएं प्रशासन कर रहा होता है, जब अपने क्रियान्विति कर रहा होता है नीतियों की, तो वह इस बात को कभी भुला नहीं पाता है कि कानून सर्वोपरि है और कानून के चलते वह कोई भी भेदभाव किसी भी क्रियान्विति के अंदर नहीं कर सकता। तो इस प्रक्रियात्मक ढांचे के अंतर्गत ही लोक प्रशासन को कार्य करना होता है। प्रक्रियाएं क्रियान्वितियों के लिए अनेक प्रकार की समझी जा सकती हैं, जैसे धन की टैक्सेशन की जो नियम है, बजटिंग में सबसे पहला प्रावधान कि भाई हमें धन इकट्ठा करना है, टैक्सेस लगाए जाएंगे। राजनीति यह तय करती है कि किस पे कितना टैक्स लगाया जा सकेगा। तो कानून यह तय करता है कि वो सभी से समान रूप से लिया जाए और किसी को छोड़ा ना जाए, किसी पे ज्यादा ना लग जाए, जो नहीं ले रहा है उसको दंडित किया जाए। तो फिर बजटिंग के अंदर दूसरा कौन से धन किस पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा ये तय करता है राजनीति। तो कानून ये तय करता है कि उस धन के खर्च करने की प्रक्रियाएं क्या होंगी, किसी कार्य को करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस। तो रूल्स और रेगुलेशंस, नियम और कानूनों के बीच में रह के ही प्रशासन किसी भी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। राजनीति विज्ञान यह तय करता था कि नीति क्या होगी, प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्रियान्वित करेगा, लेकिन कानून उसको बांध के रखेगा। तो लोक प्रशासन और कानून की सन्निकटता का आभास इसी से मिल जाएगा कि फ्रांस, जापान, जर्मनी तथा अन्य अनेक देशों में इस विषय की शिक्षा विधि संकाय के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
भाई लोक प्रशासन को हम कानून में, विधि में पढ़ते हैं, यूरोप के फ्रांस और जर्मनी तथा जापान में भी। तो लोक प्रशासन को जब विधि में वहां पढ़ाया जाता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि विधि से कितना घनिष्ठ संबंध है लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन के जो जनक माने जाते हैं वुड्रो विल्सन, जिन्होंने 1883 में सबसे पहला लेख लिखा था, इसको राजनीतिक विज्ञान से अलग बताते हुए, समझाते हुए, उनकी शब्दों के अंदर उन्होंने जो लोक प्रशासन की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा था कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। ये जो अभी मैंने सेंटेंस बोला, कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून अगर बोलता है, मान लीजिए कि हमें स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना, तो इस कानून को जब हम क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाएंगे, वही तो प्रशासन है, वही तो प्रशासनिक क्रिया है। कानून में लिख के अगर छोड़ दिया जाए कहीं पे, तो वो धरातल पे कैसे कार्य करेगा? धरातल पे तो तब कार्य करेगा जब प्रशासन अपनी क्रियान्वितियों के अंदर उसको लेके आएगा। तो कानून को अगर क्रियान्वित होना है, कार्यान्वित होना है, तो लोक प्रशासन उसको करेगा। और जब भी कानून को कोई भी क्रियान्वित करता है तो वो प्रशासनिक क्रिया होती है। इस बात से आगे चलते हुए हम ये लोक प्रशासन और कानून के संबंध को कुछ और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी कि लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत ही कार्य करता है, कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। जब हम देश के अंदर लोक प्रशासन को चलाते हैं, प्रशासन को चलाते हैं, तो उसके पीछे हमारे देश का संविधान रास्ता दिखाने के लिए खड़ा होता है। हमें कोई भी नीति बनानी होती है, कोई भी कानून बनाना होता है, तो हम उसको किस मापदंड के ऊपर परखते हैं, वह है संविधान। और संविधान और कानून, इन दो का दायरा है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन कार्य करता है। दूसरी बात मैंने जो अभी बोली थी वो यह थी कि लोक प्रशासन कानून को क्रियान्वित करता है, जो कि वुड्रो विल्सन ने भी बोली बात कि प्रशासनिक क्रिया ही यही है। तीसरी बात, लोक प्रशासन का कानून निर्माण में हाथ होता है। मान लीजिए कोई भी कानून बन रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो रोल होगा, जो उसमें हिस्सा होगा, वो लोक प्रशासन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नया कानून बनता है कि बालिकाओं पे अत्याचार रोकना है और उसके लिए दंड प्रक्रिया को और कठोर किया जाए, जैसे पॉक्सो एक्ट बना, तो जब ऐसा कभी कानून बना, उसके तथ्य किसने इकट्ठे किए? पूरे देश से आंकड़े कौन लेके आया कि बालिकाओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचारी हैं वो कैसे छूट जाते हैं, या कानून की प्रक्रिया लंबे होने के कारण उनको ढील मिल जाती है,
ये सब सूचनाएं उस कानून को बनाने के लिए जो हमें चाहिए होती हैं, वो कौन प्रदान करता है? लोक प्रशासन ही तो प्रदान करता है। वो सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन पुलिस विभाग से, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से, विधि विभाग से, पूरे देश के अंदर चलने वाले कोर्ट्स के अंदर केसेस की सूचनाएं, विभिन्न जिलों से सूचनाएं, राज्यों से सूचनाएं कौन इकट्ठी करता है? लोक प्रशासन ही तो इकट्ठी करता है। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का कानून निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगली बात कि कानून, जो विधि है, कानून है, वह प्रशासन पर अंकुश लगाता है। देखिए, प्रशासन शक्तिशाली है, प्रशासनिक प्रक्रियाएं बहुत बड़ी क्रियाएं होती हैं। शासन नागरिकों के साथ जब व्यवहार करता है तो कानून उस पर अंकुश लगा के रखता है। जैसे पुलिस के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, पुलिस प्रशासन के तहत आती है। अब पुलिस जब नागरिकों से व्यवहार करती है तो उसके ऊपर अंकुश कौन लगाता है? कानून। कि वह अत्यधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। जो जिस समय जितनी शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा, केवल उतना ही किया जाएगा, अधिक नहीं किया जा सकता। नहीं तो पुलिस के अधिकारियों के ऊपर ही कानूनी प्रक्रिया चालू की जा सकती है। भेदभाव नहीं कर सकता प्रशासन। मान लीजिए अभी रिसेंट टाइम्स में जैसा हमने देखा कि माइग्रेंट लेबरर्स वापस अपने राज्यों में जाना चाहते थे, महाराष्ट्र से, बंबई से, पूना से, बिहार जाना चाह रहे थे, सब जगहों से लौटना चाह रहे थे। तो सबको जब व्यवस्थाएं की जा रही होती हैं तो प्रशासन सबको समान रूप से देखेगा, किसी में भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का राज्यों में भेदभाव नहीं कर सकता। देश के नागरिक हैं, कानून सब पे समान लागू होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कानून प्रशासन पर अंकुश लगाता है। और आखिरी बात यह कि कानून प्रशासन की मर्यादा निर्धारित करता है। प्रशासन किस हद तक अपना कार्य करेगा, किस तरीके से जनता के बीच में संवाद करेगा, वह संवाद और इंटरैक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का सिटीजन के साथ जो इंटरैक्शन है, नागरिक के साथ इंटरैक्शन है, उसकी मर्यादा कानून निर्धारित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासन की भूमिका केवल कानूनों को अमल लाने में तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन कानून निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन, जिसमें कि अधीनस्थ लोग किसी कानून को बनाने में अधिकारी हेल्प करते हैं राजनेताओं की, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन आदि, ये तो विधि शास्त्र तथा लोक प्रशासन दोनों विषयों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़े जाते हैं। यानी प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रशासनिक न्यायाधिकरण दोनों सब्जेक्ट्स में आते हैं। अनेक देशों के विश्वविद्यालयों ने विधि संकाय के अंतर्गत ही लोक प्रशासन के अध्यापन की व्यवस्था की है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस, जर्मनी और जापान ने। और फ्रांस में तो उच्च सिविल सेवाओं के अंदर जो भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके अंदर तो कानून को अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। तो इससे हम सब समझते हैं कि विधि के व्यापक क्षेत्र के भीतर प्रशासक को स्वविवेक की शक्ति दी ही जानी चाहिए ताकि वह तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके। फिर प्रशासन की आवश्यकताओं भी कानून की मौलिक धारणाओं के निर्माण पर प्रभाव डालती हैं। यानी कानून और प्रशासन एक बहुत क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट है।
और इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगली चर्चा के अंदर हम लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र के साथ संबंध समझेंगे। धन्यवाद।